पूरा गांव को मूर्तियां बना के भारतीय सब बंदे भगवान को बनाने वाले हम कौन है? खुद मेरे हाथ से भगवान बनाने वाले हैं। हमारे घर में ये समाधान नहीं। क्यों? मेरा नाम मंजुनाथ बड़ीगर है। मंजुनाथ बड़ीगर बोले तो मैं, हमारे गांव बड़ीगर बोले तो हम सुतार लोग बोलते हैं ना, विश्वकर्मा बनाने का। मेरे हाथ से खुद मैं ही मूर्तियां बनाता था, गणेश का मूर्तियां बना के पूरा गांव को वही बांटता था। बोले तो हम थे हमारे घर में, हालेलुया। हम इतना करने वाले थे, हमारे हाथ हमारा फिर भी हम इतना अच्छे अच्छे काम करते थे, फिर भी हमको देखो हमारा घर में कुछ चीज का कमी नहीं था, क्योंकि हमारे पापा छोटे थे। हमारे बड़े पापा सब लोग 6 लोग थे, हमारे पापा बड़े पापा सब मिलके सब लोग जॉब होल्डर बोले तो सब लोग काम करते थे। किस चीज का कमी नहीं हमारे गाँव में, क्योंकि गाँव में हमारा ही बड़ा घर है। कैसा था एक देखे तो हमारा घर कैसा था, हमारे घर में सब कुछ मिलता था। अच्छे भी थे, बुरे भी थे, और कोई मटका खेलने वाले भी थे, दारू पीने वाले भी थे, सब लोग थे। फिर भी हमारे पास कुछ पैसा का कमी नहीं था, फिर भी हमारे घर में एक ही चीज कमी था, समाधान नहीं था। हर रात को सब खाना गिना बनाते थे, सब बना के खाते वक्त हमारे घर में झगड़ा चालू होता था। इसका हमारा बड़े बाप का हमारा बापा का झगड़ा, दारू पी के जब मुंह में खाना लेते थे ना, झगड़ा स्टार्ट, फाइटिंग हर रोज। अब सीरियल देखते हैं ना, सीरियल टीवी धारावाही देखते ना, वैसा हर हमारे गांव घर में रोज चलता था कैसा झगड़ा। और बड़े बाप झगड़ा करके गांव का लोग आके बीच में, कोई लोग चुड़ाते थे, थोड़े लोग आके उसमें नमक भी डाल के मजा लेते। ऐसा हर रोज झगड़ा चलते था। मुझे एक ही प्रश्न उठता था, करता, हम इतने अच्छे अच्छे काम करते गांव के लिए, इतना ये करते, फिर भी हमारे घर के अंदर समाधान क्यों नहीं है ना? देखो हम पूरा गांव को मूर्तियां बना के भारतीय सब बंदे भगवान को बनाने वाले हम कौन है? खुद मेरे हाथ से भगवान बनाने वाले। हमारे घर में ये समाधान नहीं। क्यों? बोले तो पूरा गांव को उजाला हम दे रहे हैं, समझ गए? खुद हमारे घर में अंधेरा है, हालेलुया। समाधान नहीं, पैसा की सब कुछ है, समाधान नहीं। हर रोज झगड़ा, हर रोज ये। फिर ये थोड़े दिन होते होते हमारा नानी मर गए। मरने के बाद हमारा पूरा बड़े बाप सब लोग अलग हो गए। सब लोग एक लोग मटका खेलते थे, मटका बोले तो मालूम है ना, मटका दारू पीने का। सब लोग अलग अलग नशे में डूब गए सब। पूरा ये होने के बाद हमारा कैसा था, पहला पूरे गांव के अंदर के लोग हमारे घर में खेत में काम करते थे पहले। ऐसा हालत हो गया हमारा, हम दूसरे के गांव में खेत में काम करने का हालत हो गया। इस वजह से, कर्जा की वजह से और बोझ से। इसलिए मुझे एक ही प्रश्न था, मैं भी कुछ भी करके आगे निकलूंगा बोल के एक बिजनेस करने के लिए गया गांव में। हमारा गांव हुबली कर्नाटक में, कर्नाटक मालूम है ना, उधर हुबली से सौदत्ती डिस्ट्रिक्ट बोल के, सौदत्ती तालुक में एक छोटे से गांव हिटंगी बोल, उधर मैं बिजनेस करने के लिए शुरू किया। वो बिजनेस भी सब क्या करने के लिए सब उल्टा ही होता है। एक अच्छा से दुकान खोला, वो भी लॉस हो गया, मेरे ऊपर मुझे धोखा दे के भाग गया। ऐसा प्रॉब्लम होने के बाद सब उल्टा ही हो रहा है। मैं रोज यही, क्या हम गलत कर रहे हैं? क्यों हम ऐसा किसी को बुरा किए तो हमारे साथ बुरा होना ना, तो किसी को बुरा नहीं किए। सबको प्रश्न रहता है ना, हम किसी को भी बुरा नहीं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कब क्या करने के लिए तो सब उल्टा ही होता है, लॉस ही होता है सब। ऐसा उसके दुकान के कोई छोटा से दुकान डाला, लॉस रहा, वो दुकान के खर्चे से वजह से मैं गांव छोड़ के सिटी को आ गया। इस वजह से मेरा खुद गांव छोड़ के, ऐसा गांव छोड़ के अभी समझो आपके कौन सा गांव जी? वर्धा। अभी इधर से तुमको नासिक, बड़ा सिटी है ना नासिक, वो नासिक में अभी देखो ये गांव छोड़ के नासिक बोले तो हमारा गांव हुबली है, उधर हमारे छोटे खेड़े गांव से हुबली को आके, हुबली में क्या करने के लिए शुरू हो गया, मतलब कुछ भी काम करके खर्चा चुकाएंगे बोलते, थोड़े दिन काम शुरू किया, ऐसा करना था। मेरे गांव में मैं इतना अच्छा आदमी था, सब लोग मुझे देख के बोलते देखो मंजू को, मेरा नाम मंजूनाथ बोलते थे, मंजू को देख के सीख लो, कितना अच्छा आदमी है। क्या उसके साथ क्या भी बुराई नहीं है, गुटखा नहीं खाता, दारू नहीं पीता, गंदे बात नहीं करता, कितना अच्छा आदमी है। सब लोग को देख के उदाहरण देते, उसको देखो कितना अच्छा आदमी है। मैं कितना अच्छा हूँ मेरे दोस्त को पता था, हालेलुया। सबके नजर में बहुत अच्छा था, और कितना गंदा था, कितना बुरा था, कितना बड़ा पापी था, मुझे ही पता था। क्योंकि सबको, मेरे दोस्त को गलत काम कराने के सिखाने वाला मैं ही लीडर था। कैसा दारू पीना, कैसा गुटखा खाना, कैसा गंदे काम करना, फिर करना मुश्किल है, उसको छुपाना बहुत मुश्किल है। करना आसान बात है, अभी दारू पीने का, सिगरेट पीने का, गुटखा खाने का ये इजी होता है, उसको छुपाना है ना बहुत मुश्किल है। पता है आपको, मैं करता था दारू पी के, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं उसको मालूम है, दारू नहीं, उसको मेंटेन करना, गुटखा खा के किसी को मालूम नहीं पड़ा, घर में बड़े लोग को ऐसा करना। और फिर मेरे दोस्त को सब सिखाने वाला मैं ही था, कैसा झूठ बोलना है, कैसा माँ बाप को झूठ बोलना है, कैसा गंदे काम करना, ऐसा सिखाने वाला मैं ही खुद लीडर था। इसका काम करने के लिए, सेल करने का काम, वो काम मिल गया, हर रोज पैसा आने शुरू किया। हर रोज पैसा हमारे हाथ में तो क्या होता जी, अच्छे यादें, अच्छे चीज
दिमाग में आते। हालेलुया। तब क्या हो गया, मुझे स्वर्ग मिल गया, कोई पूछने वाला नहीं। हर इधर चुप चुप के पीता था गाँव में, अभी सिटी में आ गया हुबली, इधर खुल्ला खुल्ला आराम से रोज दारू पीने का, नशा करने का, क्या मन में आता वो गंदे गंदे काम करना। हाँ, ऐसा करते करते रहता था। हर रोज पिक्चर देखना, पिक्चर वो सिनेमा देख के फिर वो 50 बार देखता था, क्योंकि हर रोज हमको दारू पीना है, सिनेमा देखना है। फिल्म का बहुत क्या भूत चढ़ गया था हमको। ऐसा करने वाले आदमी ऐसा करते 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 अभी कर्जा के बारे में याद ही नहीं आ गया मुझे। कर्जा है ना, आज तो कल चुकाएंगे, क्योंकि उधर रहता है, गाँव भी उधर रहता है, कर्जा दिया वाला आदमी उधर रहता है, अब तो देंगे। अभी क्या है, एंजॉय करने का टाइम हो गया, रोज एंजॉय कर। ऐसा करते 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 6 महीना हो गया, गाँव का याद नहीं आया। क्या हुआ जी, गाँव का याद नहीं, क्यों? मुझे पूरा स्वर्ग मिल गया उधर, क्योंकि मेरे जैसा लोग बहुत मिल गए उधर, बहुत लोग, सब मिलके रोज पार्टियां करने का, दारू पीने का, आराम से घर का टेंशन, माँ बाप का टेंशन, कुछ ऐसा करते 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 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, घर का याद ही नहीं है। तब थोड़े दिन होने के वहां थोड़े हम काम करते थे ना, वो काम पे करते, हम काम करते वो कंपनी में, एक लड़के भी लोग भी थे, लड़की लोग भी थे। मैं इतना अच्छा आदमी है तो लड़कियां ने तो उनको बहुत इज्जत देता था, उनको जाके छुड़ाता था मैंने छेड़ने का। कि एक लड़की थी वो किसी के साथ बात भी नहीं करती थी, जब उनका काम खत्म होता था वो जाके अपने आप उनका पढ़ाई करना, चुपचाप रहती थी। हम इतना अच्छे आदमी थे, मैं इतना अच्छा आदमी था, कोई लड़की हमारे साथ फ्रेंडली बात करते उसके साथ कुछ नहीं करते थे हम, कोई चुप हमारे साथ बात नहीं करते, उनको ही जाके चुड़ाई करते, छेड़ते थे हम। ऐसा करते एक बार उसको बात करने के लिए जाके मैं बात किया, वो लड़की है मुस्लिम लड़की, कौन लड़की है, मुस्लिम जात का। वो लड़की को मैं हर रोज देखता था, हर रोज काम उसका काम होता था, पूरा साइलेंट थी, जब काम फ्री मिलता ना जब जाके पढ़ाई करती थी। मैं समझा पढ़ाई करने वाले को क्या क्या समझते हैं हम, कुछ एग्जाम रहेगा उसलिए पढ़ाई कर रहे बोल के जो। उनको देख के मैं जाके पूछा, मैं मुस्लिम लड़की को, क्या जी आप किसी से ज्यादा बात नहीं करते, मिंगल नहीं होते, आप देखे तो कभी भी आप पढ़ते रहते, क्या पढ़ते आप, कौन सा एग्जाम कर रहे हैं आप, क्या पूछा? वो बोली कुछ नहीं, वैसा बोल के चुप हो गई। और एक बार पूछा, 2 बार पूछा, नहीं बोली। और एक बार वैसा करके जाके पूछा मैंने, बोलो जी आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या ये कर रहे बोल के पूछा मैंने। वो लड़की बोली मुझे, मुस्लिम लड़की ने बोली, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। क्या बोली, कौन बोली? मुस्लिम लड़की ने बोल रही मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। मुझे सिर ऐसा घूम गया, क्योंकि मुझे मुस्लिम और क्रिश्चियन बहुत बहुत प्यार है, क्योंकि हम बहुत ऊंच जात का था ना, जानवर लोग हैं। हमको मुस्लिम क्रिश्चियन बोले तो खून जलता था। हालेलुया। किधर ऐसा प्रार्थना कितना चलते रहता था हमारे गांव में, उधर जाके झगड़ा करके बंद करता था मैंने। आपके जैसे इधर प्रेयर प्रार्थना वगैरह चल रहे हैं ना, ऐसा प्रार्थना चलता रहता है, उधर जाके झगड़ा करके बंद करना, उसको डिस्टर्ब करने वाले आदमी हैं। हालेलुया। और मुस्लिमों को हमको वही हमारे सिर में वही डाले थे, क्योंकि क्रिश्चियन लोग बोले तो धर्म परिवर्तन करने वाले, मुस्लिम लोग बोले तो गंदे लोग, ऐसा ऐसा सिर में डाल छोड़े थे हम हमारे अंदर। वैसा उनको मुस्लिम लड़की बाइबल पढ़ रहा बोले तो मुझे गुस्सा आ गया, क्या माँ तुम उतना ये छोड़ के तुम ये क्यों पढ़ रहे, यीशु मसीह इसका ये इंडिया का भगवान नहीं है, इधर का भगवान है, फॉरेन का गाड़ी, इसको क्यों पढ़ाई करे तुम, मत करो, तुमको कोई फुसलाया है, ऐसा मत सुनो, मैं बोल रहा हूँ मेरा बात सुनो, क्योंकि मैं लीडर था ना, सबको एडवाइस देता था। उनको भी क्या करने में एडवाइस लेक्चर देने गया, वो सुनती थी, हाँ बोल के फिर हंसती थी, फिर वही काम करती थी। उनको कितना बार मैं सताया, उसको मैं बोल रहा हूँ ये मत पढ़ो, ये बाइबल भगवत गीता कुरान सब कब पढ़ने का, ये सब मेरा हमारा जिंदगी खत्म होते जाते होते एज होने के बाद कब पढ़ना जी, कब करना, अभी एंजॉय करने का टाइम है, एंगेज है ना, अभी एंजॉय करने का है। अभी क्या तुम प्रवचन ऐसा ऐसा करेंगे, अच्छे काम नहीं, छोड़ो इसको, क्योंकि उनको एक बार पकड़ के बैठा मैंने, इस बाइबल में क्या है बोल के तुम पढ़ रहे हैं, क्या पूछा मैंने, इस बाइबल में क्या है बोल के तुम पढ़ रहे बोल के उसको पूछा, मैं वही गलती कर दिया मैंने। हालेलुया। वो बोल दी, वो फिर बोल दी मैं वो क्यों पढ़ रहे, मैं बोलता 2 मिनट सुनो बोले, मैं सुनने को, मुझे पता है आप बाइबल क्यों पढ़ रहे बोलते, बोले हमको यीशु मसीह चंगाई किया, वो किया, ये किया, वो किया, बोले हमको सब पता है, तुम ऐसा ही बोल के सबको फुसलाते बोल के। वो फिर भी यीशु मसीह को मानने और घर मिल गए, वो हर रोज प्रार्थना करते, उसको देख के मैं पूछा, हमारा घर में भी इतना तकलीफ है, हम भी प्रार्थना किए तो यीशु मसीह सुनता क्या, क्या पूछे हो, मसीह ने, यीशु मसीह ने उनको सब उसका माँ को ठीक कर दिया, आराम कर दिया। वो उनका उनका लंबा कहानी है, वो बोलते बोलते मुझे सुना दिया, इसी के वजह से हमारा माँ जिंदा है, हम भी जिंदा है, क्योंकि हम भी बहुत 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 अच्छा किया आपने। तुमको सुबह पूरा उनका कहानी सुन के मैं बोला, तुमको अच्छे से क्रिश्चियन लोग क्या कर दिया, माइंड वॉश किए, तुमको कुछ भी बोले तो समझ में नहीं आता, जाने दो बोल के उसको क्या कर दिया, मैं हाथ छोड़ के उनको दूर हो गया। दूर होने के बाद मेरा काम हुआ, वो उनका काम शुरू किया, क्या कर दिया, वो बुरा कहानी बोलने के बाद वो बोली ना, मंजू मंजू भाई तुम भी थोड़ा प्रॉब्लम में है ना, कर्जा की वजह से गाँव छोड़ के आए, इसकी वजह से आप 1 साल के ऊपर हो गए, तुम्हारे लिए भी हम प्रार्थना करते, एक बार हमारा कलीसिया का हो, प्रार्थना का हो, तुमको प्रॉब्लम सब क्लियर होगा। तुम मुझको इतना गंदे गंदे गाली देता था मैंने, उनको भी गाली देता था मैंने। थोड़े दिन होने के बाद मुझे ऐसा हो गया, एक स्किन डिसीज लग गया। क्या हो गया जी, स्किन डिसीज लगने के बाद हर रोज ऐसा खुजली करने का, अच्छा है ना, खुजली करने का अच्छा है क्या बुरा है जी,
ऐसा खुजली करने का, डांस करने का। फिर वो कैसा खुजली करता था, ऐसा खून आता था, खून आके पस आने शुरू करता था। तब मुझे हर रोज टैबलेट, हर डॉक्टर को दिखाया, टैबलेट दिला, किधर क्या क्या बोलते सब कर दिया। थोड़े लोग क्यों होता, पस होता था ना, ये कपड़े क्यों पहना, वैसा हर रोज ऐसा होने के बाद उसकी वजह से डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोल दिया आज से तुम सादा खाना खाना, नमकीन ना, ठीक होता तो खून पस पड़ता था, क्यों पड़ता था ऐसा, चमड़ी के नीचे पड़ता था। वो देख के क्या कर दिया, तुम घर को जाके आराम होके आओ, तुमको फिर हम काम देंगे। फिर वो एक काम काम से निकाल दिया। निकालने के बाद मैं दूसरा, मेरा फ्रेंड लोग तो दूसरा काम काम ढूंढने के लिए उधर उधर भटका, सबको पूछा, किधर भी काम नहीं मिल रहा मुझे। फिर मैंने, मेरे फ्रेंड लोग थे, मंजू तुम रात को 11 बजे 12 बजे कॉल करो, हम हाजिर होते तुम्हारे सेवा के लिए, बोलते थे। जब अच्छे था ना, जब पार्टी करते ना, सब लोग हमारे साथ थे। जब बुरे वक्त में कोई नहीं मेरा साथ, मेरा फ्रेंड भी नहीं कुछ। हर रोज हम दारू, ऐसा उधर होने के बाद थोड़ा मैं हर रोज एक प्लान किया, मुझे किधर भी काम नहीं मिला, मैं एक आइडिया किया, क्योंकि मुझे टैबलेट लेता तो खुजली करने का कम होता था, नहीं तो और एक चीज था, दारू। दारू पिए तो खुजली करने का कम होता था। दोनों में एक करना, टैबलेट लेके थक जाके क्या करना, हर रोज दारू पीने शुरू किया, नशा करने के लिए शुरू किया। थोड़े दिन होने के बाद वो काम से निकाल दिया। फिर आगे काम ढूंढ रहा हूँ, कैसा काम ढूंढूं, मैं कोई काम नहीं दे रहा। बोले तो मैं क्या कर, आइडिया बना, एक दारू की दुकान में काम करेंगे। किधर, दारू की दुकान में काम किया तो क्या होता है, खाना नहीं मिले तो हर रोज हमको बूस्ट मिलता है। क्या मिलता है जी, क्या मिलता है दारू दुकान में। ऐसा आइडिया करके मैं दारू की दुकान में जाके काम करने शुरू किया। वो भी 10-15 गांव दारू दुकान पे काम देने के लिए पूछा मैंने, उधर भी काम नहीं दे रहे मुझे। दारू की दुकान काम करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, दारू की दुकान में काम करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सर, डिग्री, एमबीबीएस, क्या चाहिए। हाँ? सिर्फ हाथ पैर ठीक रहे तो बस काम पे लेते। वो दारू के दुकान में भी मुझे काम को नहीं ले रहे बोले, तो समझ लो मैं कितना अच्छा स्मार्ट रहेगा तब दूर दूर के। एक अच्छे से दुकान मिल गया, उनको जाके मनाया, वो कर्नाटक लोग थे, उनको जाके वो बोला मुझे कंडीशन में काम दिया, तुम काम करना है तो पीछे काम करना, अंदर साफ सफाई, इधर बाहर आके सप्लाई कुछ नहीं करना, क्योंकि तुझे देखे तो कस्टमर सब भाग जाते हैं, इसलिए तुम साफ सफाई करना, वो काम करना तो करो बोले। फिर क्या करना, दूसरा काम कोई नहीं मिला। फिर अच्छा मैं करता हूं बोल के वो काम करने शुरू किया। थोड़े दिन होने के बाद उधर भी क्या हो गया, उधर सब लोग काम करने वाले तो कंप्लेंट करने शुरू किया, क्या जी वो रोगिस्ट लोग को लिया तुम, इधर देखे तो उसका खून पड़ता है, पस पड़ता है, चमड़ी पड़ता है, उसको क्यों ले लिया तुमने। वो बोल दिया तुमको नहीं तो उनको रख लो, हमको भेज दो, नहीं तो उनको भेज दो, हमको रख लो। ऐसा बोलने के बाद वो आके मुझे बोला बार वाले, दारू की दुकान में, देखो भाई तुम्हारी वजह से बहुत लोग को तकलीफ हो रहा है, तुम गांव को जाके आराम हो क्या हो, तुमको बड़ा अच्छा वेटर काम दूंगा मैं, है? काम से घर को जाओ बोले। फिर मैंने क्या करा, अभी अभी देखो एक कितना मुश्किल से एक काम में पा लिया। एक काम छोड़े तो कोई दूसरे काम नहीं देता मुझे, दारू के दुकान में भी काम नहीं दे रहा है, और फिर कौन सा काम देते मुझे। फिर क्या कर दिया, मैं डिसाइड कर दिया आज क्या तो बोल के, अभी आप क्या को एक डिसाइड करेंगे। जाके मैं बहुत मानता था ना, मंदिर के सामने जाके बैठा मैं किसको बनाता था ना मेरे हाथ से, आपको पता रहेगा। हम्म, वो उसको उसको बहुत मानता था मैं। वो मंदिर के सामने जाके बैठा, देखो भगवान मुझे आज कैसा भी करके छुटकारा देना है, क्योंकि एक काम भी मेरा हाथ से निकल जा रहा है, मेरे इसके वजह से मुझे कोई काम नहीं देता। हाँ, कैसा भी मैं काम को पा लिया, और दूसरे काम करने के लिए नहीं होता मेरे हाथ से। मुझे एक काम मत छुड़ाओ, कैसा भी करके मेरा चमड़ी ठीक कर लो, मेरा ये बीमारी से छुटकारा दो बोल के रोने शुरू किया। ये कर दिया, कुछ भी नहीं सुन रहे। 1 घंटा बैठा, 2 घंटा बैठा, कुछ भी नहीं सुन रहे। क्या होता है जी ये होने के बाद। हाँ, 2 घंटा हम रो रहे, किसी आदमी के साथ सामने जाके, अभी पास्टर जी बैठे उसके सामने आके मैं रो रहा हूँ, वो कुछ भी बोलना है ना मुझे, क्या हुआ भाई मंजू भाई क्या हुआ, कुछ भी बोलना है ना, वो भी चुप जैसा बैठ रहे तो क्या होता है। मैं उसे 1 घंटा 2 घंटा ऐसा सर्कस किया, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। फिर मैंने आप भगवान के सामने क्या पूछते हैं आप, अभी आप प्रार्थना के लिए किधर भी जाते हैं ना, भगवान मिल गए तो क्या पूछते हैं आप, क्या पूछते हैं आप, भलाई करो, मुझे छुटकारा दो, इससे जल्दी मुझे छुटकारा दो, पूछते हैं ना। मैं क्या पूछा मालूम है, मंदिर के सामने बैठ गया, देखो भगवान मैं इतना दिन से तुमको मुझे भलाई कर भलाई कर भलाई कर, छुटकारा दे बोल के पूछ पूछ के मैं थक गया हूँ। एक काम करो, मेरे साथ बुरा तो कर लो, तुम अच्छे भी नहीं कर रहे, मैं बुरा तो कर लो, मुझे मार डालो, इस दुनिया में क्यों रखा है। इधर खाने को भी नहीं हो रहा, डॉक्टर बोल रहे अब सादा खाना खाना, इधर काम करेंगे तो काम ही नहीं दे रहे, ये काम छोड़े तो दूसरा काम नहीं। फिर मैंने क्या कर दिया, रोने शुरू किया, वो कुछ भी उत्तर नहीं आ रहा है, फिर भी रोने शुरू किया। और थोड़े थोड़े वक्त होने के बाद मैं रोने शुरू किया, देखो भगवान कैसा भी मुझे मार डालो, इस दुनिया में क्यों रखा है। एक अभी देखो पैसा नहीं रहे तो गांव को जा सकता हूं वापस, बीमारी लेके गांव को कैसे जा सकते हैं, क्योंकि पूरा गांव में हीरो जैसा बिल्डअप देके आया मैंने, वापस हीरो जैसा आता बोल के, है ना। अभी कोई गांव छोड़ के जाता है ना कर्जा वो वापस कैसा, वो बिना पैसा रहे तो आ सकते, और रोगी बन के आ सकता है,
नहीं आ सकते ना। पैसा नहीं तो उसको माफ करके क्या भी टाइम देते, कैसा आ सकते? मैं मुझे रास्ता ही नहीं, आप क्या करो मुझे जल्दी, मुझे मार डालो इसको, घर को भी जाने को नहीं होता है। अभी काम कर रहे तो काम भी नहीं दे रहे, खाने को है तो खाने को भी नहीं हो रहे। मैं सब ये सब पाप क्या किया हूँ? अच्छा है मैं पाप किया हूँ ना, मुझे मार डालो। उसके लिए 2 घंटा रोया मैंने। किसके लिए? भलाई करने के लिए नहीं, बुरा तो करो बोल के। तुम्हारा हाथ में भलाई करने के लिए पूछ पूछ के थक गया मैंने। आज मुझे मेरे साथ पूरा करके मैं रोना शुरू किया। उधर मंदिर के सामने सब लोग आ रहे जा रहे, थोड़े लोग केला दे रहे, थोड़ा लोग नारियल दे रहे, पैसे दे रहे। मैं उसी की वजह से नहीं रो रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। फिर 1 घंटा रोया, 2 घंटा रोया, कुछ भी उत्तर नहीं है। तब मुझे अकल आ गया, तब मुझे समझ में आ गया, मेरे हाथ से बनाने वाले किलो में किधर भगवान रहेगा, है ना? नहीं तो कुछ तो करना ना। अच्छा कर बोले तो अच्छा भी नहीं कर रहे, बुरा कर बोले तो बुरा भी नहीं कर रहे। इतना साल से तुमको मानते आ रहे, मानते नहीं बनाते आ रहे। हमारे हाथ से, खुद मेरे हाथ से बनाते आ रहा हूं मैं। क्यों मेरा हालत ऐसा? मुझे छुटकारा दो। तब मुझे अकल में आ गया, मेरे हाथ में बनाने खिलौने में किधर भगवान रहता है? इसको मान रहा हूं ना, मैं ही बुद्धू हूं। कौन बुद्धू है? मैं ही पागल हूं बोल के सब मेरे पास सब क्या सब निकाल के फेंके निकाल के फेंके आ गया। तुमको मान रहा हूं ना, तुम्हारा ऊपर भरोसा उठे कुछ भी नहीं होता। मैं ही खुद क्या डिसाइड लेके लेता हूं बोल के उधर छोड़ के वापस रूम को आया। रूम को आके रोने शुरू किया, मुझे कोई तो छुटकारा। फिर हमारे रूम में बहुत तस्वीरें थे, उनके सामने भीख मांग रहा था, कोई तो बचाओ मुझे। इतने लोग हैं, 33 करोड़ है ना, कोई तो बचाओ मुझे। कैसा ऐसा पाप क्या किया मैंने? फिर भी रो, फिर मुझे अकल आ रहा है, ये आ रहा है, फिर भी मैं इसके सामने मांग रहा हूँ बोल। क्योंकि वो समय पे ऐसा ही होता है, एक बार गाली देते हैं, एक बार वापस लेते, क्योंकि रास्ता नहीं है, भटकते रहते। रोने शुरू किया, दारू पिया, फिर रोने क्योंकि कल 2 दिन छोड़ के तुम गाँव चलने के लिए बोले हो। गाँव कैसा जाऊं मैं ऐसा हालत में? फिर मैं रोने शुरू किया। क्या कर दिया, इनको पूछ के मैं थक गया। मैं खुद एक डिसाइड लेंगे बोल के क्या कर दिया, ये कुछ नहीं करते, उनके उनके भरोसे में रखे, तो मैं खुद क्या तो करेंगे बोल के एक डेथ नोट लिखा मैंने। डेथ नोट बोले तो क्या मालूम है? हाँ, मृत्यु लेटर। हालेलुया। मृत्यु लेटर कब लिखता है जी? हाँ, मृत्यु लेटर कब होगा? खुशी में लिखता है? कब लिखता है? सब जिंदगी खत्म हुआ पूरा, उनका भरोसा टूट गया है, तब मैं लिख लिया। क्योंकि मैं मृत्यु लेटर क्यों लिखा बोले तो मैं बाहर में कौन सा होटल में था ना बाहर में, मैं उधर मरने के लिए सोच किया, क्योंकि खुदकुशी कर छोड़ेंगे। उधर मैं मर गए तो किसको पकड़ते? होटल ओनर को पकड़ दे, है ना? इसलिए उसको तकलीफ नहीं होना बोल के मैं खुदकुशी के लेटर लिख लिया। मैं बीमारी की वजह से, मेरे कर्जा की वजह से, ये चमड़ी का रोग की वजह से मैं खुद खुशी कर रहा हूँ, इसमें किसी का भी हाथ नहीं है। ये होटल ओनर अच्छा है, उसको तकलीफ मत दे बोल के खुद डेथ नोट लिख के मेरा तब वो कीपैड तो छोटा सा मोबाइल था उसके ऊपर रख के प्लान किया मैंने। तब तक सोच रहा था मैं, मरने का आसान है ना? फट देसी 1 सेकंड में मर जाते हैं। जीने का बहुत मुश्किल है, मरने का एक ही सेकंड में मर पड़ते। तब मैं मरने के लिए सोच रहा हूँ कैसा मरूं। हालेलुया। मरने का सोच रहा हूं मैं, कैसा मरूं अभी, कौन सा जहर लूं? हाँ, जहर डुप्लीकेट रहे तो क्या होता है? मरेगा नहीं। फिर सोच रहा हूं कैसा मरूं। फिल्म वगैरह देखते थे ना, उसमें कैसा मरते हैं लोग, उधर से डूबना, क्या करना बोले सोच रहा हूँ। सिर में आ गया ऐसा फैन था, इधर फैन है ना आपका सीलिंग फैन, ऐसा फैन था। फैन में आके याद आ गया, फैन को लटक के मर जाऊं बोल के डिसाइड करके क्या कर दिया, वो डेथ नोट नीचे रख के उसके ऊपर मोबाइल रख के क्या कर दिया, वो बेडशीट लेके वो फैन को लपट के ऐसा हैंग कर दिया। 20-30 सेकंड ऐसा हुआ तो ऐसा परेशान हो गया, मेरा सांस कट गया। ऐसा करने के थोड़ी देर होने के बाद, कितना दिन का पुराना फैन था मालूम है, कट होकर नीचे ढक के गिर गया। क्या हुआ जी? फैन नीचे गिर गया। तब तो थोड़ा मुझे मरने का थोड़ा हिम्मत था। ये फैन नीचे खड़ गया ना, पूरा ढीला हो गया मेरा हालत। कैसा होता है? अभी जाके आप एक रास्ते पे जाओ, एक लारी आते रहता है, भर से आपके ऊपर गए तो कैसा होता है? कितना भी पहलवान हो, हम ढीला हो छोड़ दी, डर जाते हैं ना। ऐसा होने के बाद मैं रोने शुरू किया, क्या मेरा जिंदगी है, इतना बड़ा पाप क्या किया मैंने? हाँ? इतना बड़ा पाप किया, मुझे इस दुनिया में जीने का भी औकात नहीं, मरने का भी औकात नहीं। मरने के लिए जा रहा हूं, मर भी नहीं हुआ मैं। फिर वो प्लान कैंसिल करके रास्ते पे जाएंगे, हाईवे पे जाएंगे, कोई लारी बस आते रहता है, उनके नीचे गिरेंगे, आराम आराम से मर जाते बोल के उधर गया, रास्ते पे थोड़ा बूस्ट ले लिया। फिर हिम्मत चाहिए ना मरने के लिए, क्या चाहिए? मरने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत के लिए हमको बूस्ट चाहिए बोल के वो बूस्ट लेके पिया। बूस्ट तो पता चल रहा है आपको। फिर जाके मैं बोला हाँ चलो आगे हाईवे, हाईवे पे जाके मर जाएंगे बोल के जाता हूँ। उधर जाके एक बार गिरा, एक लारी वाला आके ब्रेक मार के गाली देके, निकल जाओ बोल के गाली देके साइड पे लेके आया। क्या सर गाली देते ना, तो फिर वो जा रहा हूँ, फिर एक लारी ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, किधर भी नहीं हो रहा है। एक बार गिरने के लिए जा रहा हूँ, मुझे हिम्मत नहीं आ रहा है, डर आ रहा है। फिर उधर रास्ते में चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ। मेरे जैसे लोग, हमारे दोस्त लोग बहुत लोग थे रास्ते पे, दारू पी के चिल्लाते रहते। सब लोग ऐसा है, दारू पी के चिल्ला रहे बोलो। इतना ट्राई किया, वो भी नहीं हुआ। फिर मैं क्या प्लान किया, दूसरा प्लान करें, कोई बिल्डिंग पे जाके कूद जाएंगे, कूद के मरेंगे बोलो।
मैं कितना पिया हूं ना, ठीक से रास्ते पे चलने को नहीं हो रहा मुझे। बिल्डिंग कैसा चढ़ू मैं? बिल्डिंग चढ़ना है तो 3-4 फ्लोर तो चढ़ना है ना, तब गिरे तो मरते। एक ही फ्लोर में गिरे तो कैसा होता है? वो आधा आधा मतलब वो, इसका भी बेकार जिंदगी है। फिर क्या करा, ऐसा रोज रात में 7 बजे एक काम शुरू किया मैं मरने के लिए। सुबह 6-5 बजे तो मैं मर रहा है मैं, किधर मरूं, ऐसा ऐसा भटक रहा हूँ, क्या करके मरूं, किधर सब जाके दोनों मरने को नहीं हो रहे हैं। फिर उजाला हो गया, क्या हो गया, मैं क्या करते आज थोड़ा रेस्ट लेंगे, क्या करेंगे, मरने का थोड़ा रेस्ट लेंगे, कल से शुरू करेंगे बोल के वापस रूम को आ गया। सुबह थोड़ा उजाला होने के बाद रूम को आ गए, रूम को आके ऐसा सो गया मैंने। सोने के बाद नींद यार थोड़ा ऐसा करके मेरा हाथ तो मोबाइल को लग गया, मोबाइल लेके देखता हूँ उसमें 18 मिस कॉल है। कितना? 18 मिस कॉल है, किसका? हालेलुया। वो हर रोज मुझे चर्च को आओ, प्रार्थना को आओ, प्रेयर का वो सताती है ना, सिर खाती थी ना वो लड़की, वो मुस्लिम लड़की, उसका फोन। इसका फोन क्यों आया? क्योंकि हमारे गांव में नजदीक इसका कोई न्यूज रहेगा, अभी फोन आए तो क्या होता है, अभी आप इधर बैठे एक मिस कॉल आए तो फोन आए तो पहले क्या है बोल के पूछते पीछे जाके। हालेलुया। 18 फोन आए तो भागी जाते, है ना। इतना 18 फोन किया बोल के उसको फोन किया, क्यों जी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना फोन किया बोल के मैं पूछा उनको। वो बोली कुछ नहीं भाई, तुम रात से तुमको फोन कर रहे, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे, किधर गए थे आप? नहीं मैं इधर ही गया था, उधर फिल्म देखने गया था, उधर गया था, इधर गया था क्योंकि उनके सामने मजबूरी, मेरा क्या कमजोरी है नहीं बोलता था मैंने इसके सामने, उस लड़की के सामने, क्योंकि कुछ भी नहीं बोल के मुझे इतना सिर खाती थी, वो प्रार्थना करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे बोल के, और इतना तकलीफ है बोले तो छोड़ती थी क्या मैं? नहीं छोड़ी, इसलिए उसके सामने कुछ नहीं बोलता था। वो फिर बोले नहीं मैं पिक्चर को गया था, बोलो क्या हुआ अभी बोल के। वो बोली नहीं भाई हमको रात में नहीं भाई आप आराम है ना, इसलिए पूछने के लिए कॉल किया, आप आराम है ना? तो बोले हाँ आराम है। बोला ओके फोन रख, बोल के रखो। मुझे सिर्फ कीड़ा चलने लगा, क्योंकि आराम है पूछने के लिए 18 फोन कौन करते? सिर्फ आराम है पूछने के लिए 18 फोन कौन तो करते क्या? क्या तो विषय रहे तो करते, क्योंकि कभी भी कॉल करती ना, एक ही कॉल आता था, वो भी मैं जब मन आता तब रिटर्न कॉल करता। ये 18 कॉल क्या की उसको समाचार है, क्या की विषय रहेगा बोल के फिर कॉल करते। उसको कितना पूछा वो बोल रहे नहीं, क्योंकि वो कितना पूछ रहे थे क्यों। फिर वो बोली नहीं, वो बोली मैं नहीं भाई, तुम मैं बोले तो तुम डांटते मुझे, क्योंकि कभी भी उसको यीशु मसीह के बारे में कुछ भी बोलते उसको डांटता था मैंने। यीशु मसीह को डांटता था, उसको भी डांटता था, गंदे गंदे गाली देता था। उनको बोलता था तुम स्टोरी बोलो, गाना सुनाओ, हाँ पिक्चर का स्टोरी बोलो, सुनता हूँ, ये यीशु मसीह के बारे में मत सुनाओ, क्योंकि मेरे पास कितना करोड़ है। हालेलुया। इतना बोलने के बाद वो नहीं भाई तुम बोले तो मुझे डांटते, बोले नहीं मैं नहीं डांटता, बोलो क्या विषय है। बोला मैं प्रॉमिस, प्रॉमिस बोले तो प्रमाण वचन बोलता, मैं प्रमाण वचन बोलता हूँ, तुमको गंदे गाली नहीं देता हूँ, बोलो क्या विषय है। फिर भी वो डर के नहीं बोल रहे, फिर भी वो पूछा मैंने, वो बोलने शुरू, मैं बोलता हूँ डांटना नहीं बोले। अब फिर बोलो, बोली वो मुझे कल रात से मुझे ऐसा सपने में प्रभु यीशु मसीह ने सपने में ऐसा दिखा रहा है, तुम्हारे साथ शैतान क्या की गलत कर रहा है, तुमको मारने के लिए सोच रहा है, तुमको मारने के लिए ऐसा प्लान कर रहे हैं, फिर यीशु मसीह बचाने के लिए ऐसा मुझे सपना पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? मैं किधर हूँ, इधर किधर पनवेल, पनवेल महाराष्ट्र, पेन है ना, वो किधर है, हुबली कर्नाटक में, कम तो कम 400-500 किलोमीटर, उतने दूर से मैं इधर हूँ। उसको उसका ऐसा बोल रहा है मुझे, ऐसा सब ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है क्या बोल के, मैं क्या क्या किया ना सब वैसा ही बोल रहे हैं, इधर उधर दूर दूर बैठ के। कैसा लगता है आपको? मैं अभी आके ब्रदर तुम दोपहर को 5 बजे किधर थे, क्या खाया बोल के, कैसा लगता है आपको? डर होता है ना, किसको कैसा पता चला बोल के। उधर से वो लड़की बोल रही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या? मैं बोला है, मैं बोला तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ ना, बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? मैं बोला है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्यों मैं किसी को मारने वाला, तुम्हारा यीशु मसीह ने तुझे झूठ बोला, जाके सो जाओ। उनको फिर डांटा मैंने, क्योंकि हमको एक ईगो है, क्यों क्यों उसके सामने झुकना है, हमारा बहुत है। हाँ। फिर वो बोले अच्छा आप मुझे माफ कर लो, तुम गलत मत समझो, मुझे ऐसा सपना पड़ा इसलिए कॉल किया तुमको, इसके बार बार फोन किया, तुम फोन नहीं उठाया, इसी की वजह से आपको लिए हम प्रार्थना करके सो गए, तुम्हारे साथ क्या क्या गलत नहीं हो बोल के, मैं और मेरा माँ सब मिलकर प्रार्थना करके सो गए। अच्छा सॉरी क्षमा करो, तुम गलत मत समझो बोल के फोन रख दिया। फोन रखने के बाद मुझे तब फाइटिंग चालू हो गया। मेरा मन बोल रहे क्या बात हो, उधर बैठ के तुम्हारा सच कहानी बोल रहे हो, बोल रहे ना, क्यों नहीं मान रहे? एक मन बोल रहे, एक मन बोल रहे तुम इतना क्यों कठोर हो रहे? मान लो बोल रहे ना, एक बार हाँ तो बोलो, एक बार भैया नको मत बोल, एक बार बोल दिया तो फंस गया, क्या हो गया? एक बार तुम मेरी तकलीफ है ऐसा सही है बोले तो छोड़, क्या भी नहीं इतना सिर खाती थी वो, कुछ भी नहीं इतना सिर खाती थी, और इतना सच हो बोले क्या तुमको छोड़ेगा नहीं, मत बोलो बोलते थे। ऐसा ही फाइटिंग 1 घंटा 2 घंटा होने के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। फिर मुझे क्या कर दिया, क्या भी कर, नींद नहीं है तो क्या करना, एक बार कॉल करके पूछेंगे कैसा पता चला बोले। फिर उनको मैं थोड़े 1-2 घंटा होने के बाद फोन फोन किया, फोन करा, बोलो ब्रदर क्या हुआ क्या हुआ। वो बोली, मैं बोला उसको क्या, फोन होता के बाद मुझे रोने आने शुरू किया। मैं किसी के सामने ना, मत कभी भी नहीं रोया, उनके सामने रोने शुरू किया, नहीं जी मेरा जिंदगी ऐसा है, देखो तुम क्या बोले ना वो सच है, मैं मरने के लिए गया था, उधर उधर ऐसा सब ये कर दिया, किधर भी सक्सेस नहीं हुआ मरने का, सब प्लान चौपट हो गया। फिर देखो मेरा जिंदगी ऐसा है, इधर मरने को भी नहीं हो रहा है, तो जीने क्यों नहीं हो रहा, ऐसा पाप क्या किया मैंने,
बोल के रोने शुरू किया। वो लड़की बोली, भाई तुम चिंता मत करो, तुमको मरने का अधिकार नहीं है। क्या बोली हो? तुमको मरने का अधिकार नहीं है। वो लड़की, वो मुस्लिम लड़की ने बोले, तो मैं क्यों, क्या क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? वो बोली, नहीं तुम जब से मिला है ना मुझसे, तुम जब से मुझे पहचानोगे ना, तब से तुम्हारा नाम लिख के हर रोज हमारा कलीसिया में, हमारे चर्च में प्रार्थना कर रहे तुम्हारे लिए। ऐसे कैसे मेरा यीशु मसीह तुमको मरने देगा? हालेलुया। उनका बात सुन के ऐसा हो गया मुझे, क्या बोलते हैं, रुमाल, रुमाल मालूम है ना, टावल, टावल में बांध के मारते हैं ना, है? पता चल गया आपको? टावल ऐसा हो गया उनके सामने में, ऐसा मुझे सिर दर्द का पूरा बदन काम रहा है। मैं सोचा इनको कैसा पता है? तब मुझे उनको बोल दिया मैंने, अभी क्या हो गया, रेड हैंड में पकड़ गया क्या? अभी 33 करोड़ नहीं चला? अभी क्या? उनके सामने सब बोल दिया मैंने, ऐसे सब प्रॉब्लम है बोल के, उनको मुझे सब पता है, तुम्हारे लिए हम दुआ कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। मैं वो बोली, अब मैं क्या करना? मैं समझा। वो बोली, क्या भी मन्नत, अभी क्या भी हम पूजा पाठ अभिषेक वगैरह करते हैं ना, वैसा करने के लिए लगाते बोल के मैं सोचा। वो बोली, कुछ मत करो, एक पेन लो, एक पेपर लो। बोली वो, क्या बोली? एक पेन लो, पेपर लो, मैं क्या बोलता हूँ लिख लो। हालेलुया। वो बोल दी, मृत्यु लेटर लिखने वाले से हाथ से एक प्रार्थना लिखाई। किसे? मृत्यु लेटर लिखे था ना मैं, वही हाथ से मुझे एक प्रार्थना लिखा कि बोले, ये हर रोज प्रार्थना करो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्लियर होगा, बाइबल लेके पढ़ो, तुम 1 साल के अंदर फिर तुम घर जाओगे। कितना साल हो गया मैं इतना इतना होने के बाद? 2.5 साल हो गए, कम से कम 3 साल होने के आए, घर को नहीं गया, माँ बाप को मुंह नहीं देखा, क्या भी नहीं देखा मैंने। तब वो बोली, तुम ये प्रार्थना करने के लिए शुरू हो, 1 साल के अंदर तुम घर को जाओगे, तुम क्या खोया सब मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला तो मैं, तुम क्या बोलते हो वो मानता हूँ, मैं उसको गारंटी हूँ। वो बोली, वो बोलने के बाद उनके वजह से मैं यीशु मसीह को थोड़ा थोड़ा मानने शुरू किया। बोला, अभी क्या भी हमारा क्या भी कुछ नहीं चला ना, क्या करना है? सब डॉक्टर के पास दिखा के आया हूँ, किधर भी क्लियर नहीं हुआ। अब एक डॉक्टर बच आया, कौन? यीशु मसीह। उनको भी एक बार दिखाएंगे बोल के मन में एक ये आ गया। वो तब उनको मानने के लिए हर रोज उसका प्रार्थना, वो चिट्ठी में लिख के दिए थे ना, वो हर रोज उसको सुबह शाम प्रार्थना करने का, वो करने का, ऐसा करते करते थोड़े दिन हो गया। फिर थोड़े दिन हो गए, तीसरे 1-2 महीना होने के बाद क्या हो गया, मेरे साथ काम करता था ना वो लड़के लोग, वो देख के बोल रहे, क्या भाई तुम्हारा चमड़ा इतना अच्छा हो गया, मुझे पता नहीं चला। वो बोल रहे, तुम्हारा चमड़ा कितना अच्छा हो गया, क्या भी ट्रीटमेंट लिया क्या, किधर आयुर्वेदिक वगैरह की ट्रीटमेंट कितना? तब मुझे महसूस हो रहा है, तब तक मुझे महसूस नहीं है। तब मुझे आंसू आने के लिए शुरू किया। तब मैं सुनिया, मैं समझा था, तब मैं जाके मंदिर के सामने जाके बैठ के रो रहा था ना, इस दुनिया में कुछ भी भगवान नहीं, क्या नहीं रहे तो मुझे बचाना बोल के, इस दुनिया में दुनिया भगवान ही नहीं है, भगवान रहे तो मुझे छुड़ा लाना, मैं ही खुद भगवान हूँ, क्यों बोले तो मैं ही खुद भगवान को बनाता था ना। ऐसा बोल के मैं गंदे गंदे गाली देके आया, तो इधर देख के, इधर वो बोलने के बाद मुझे महसूस हो गया, इस दुनिया में भगवान है। वो भगवान कौन है? जिंदा यीशु मसीह। हालेलुया। तब देखा मैंने, मेरा चमड़ी क्लियर हो गया, टैबलेट ऐसा ही है, दारू पीने का भी कम हो गया मेरा, मुझे ही पता नहीं चला, सिर्फ छोटी सी प्रार्थना की वजह से। किसके प्रार्थना की वजह से? यीशु मसीह पर। तब मुझे, मैं उन लड़की को कॉल करके पूछा, हाँ सच्चे इस दुनिया में भगवान है, वो तुम्हारा यीशु मसीह। मैं तुम्हारे तुझको तेरा यीशु मसीह इतना गंदे गंदे गाली दिया, मुझे माफ कर लो, मैं आज दिल से माफी मांग रहा हूँ तुमको, तुम सामने रहे तो तुम्हारा पाँव धो के पानी पीता था मैंने। उनको बोल दिया, ऐसा मत करो, मैं अच्छे नहीं हूँ, प्रभु यीशु मसीह अच्छे है। वो मुझे भी बीमार ऐसा बोझ से मुझे बाहर लेके आया, तुमको भी लेके आया, उतना ही। वो मेरे साथ क्या किया उतना आपको मैं बोल दिया, उतना ही। मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम प्रभु यीशु मसीह में अच्छा है, उसको धन्यवाद करो। वो फिर मैं पूरा पूरा लाइफ सरेंडर करके 20 साल पहले, 18 साल हो गया यीशु मसीह में, 20 साल 18 साल के पहले मैं पूरा मेरा लाइफ यीशु मसीह को समर्पित किया। तब से वो बोली ना, कितना 1 साल के अंदर तुम घर जाएंगे बोल के, वो 1 साल बोलते, मैं सिर्फ 6 महीने में फिर वापस को घर को आ गया। हालेलुया। मेरा कर्जा आ रहा, सब क्लियर हो गया। 3 साल से नहीं हुआ था वो, 3 साल से माँ बाप का, बहन का, किसका भी मुंह नहीं देखा था मैंने। वही किसी के वजह से मैं किसको गंदे गंदे गाली देता था ना, किसको डांटता था ना, वही यीशु मसीह की वजह से फिर मैं 3.5 साल होने के बाद घर को वापस गया। हालेलुया। फिर मैं क्या खोया था सब डबल मिल गया, क्या खोया था ना मैंने सब डबल मिल गया। बोझ से दबा था मैंने, कौन सा बोझ से? कर्ज, बीमारी, ये बोझ से दबा होके मेरा जिंदगी खत्म करने के लिए गया था मैंने। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको। जब मैं यीशु मसीह को मेरा सब बोझ डाल के प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, कि आज जिंदा हूं, आज आज आपके सामने बात कर रहा हूं, वो किसी की वजह से, किसी की वजह से मालूम है? मैं किसको गंदे गंदे गाली देता था ना, वही मसीह की वजह से। किस हाथ से मोबाइल बाइबल लाके, बाइबल हमारे गांव में लाके बाइबल दिए थे मुझे क्रिसमस टाइम में, वो बाइबल फेंक दिया था मैंने, वही यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। वो यीशु मसीह का आज मैं, हालेलुया, गिफ्ट हूँ, आज जिंदा हूँ। इसलिए मैं पूरे गांव शहर को कितना हो सकता उतना जाके गवाही बोल रहा हूँ। क्योंकि क्यों गवाही बोल रहे हैं? मुझे पैसा दिए,
धन दौलत दिए, कुछ नहीं दिए, मुझे अच्छी जिंदगी दिए। मेरे मुंह में गंदे गंदे गाली आते थे, गंदे गंदे नजर पे दिखता था, गंदे गंदे काम करता था, दारू पीता था। मुझे मन परिवर्तन किया, कौन? यीशु मसीह ने। मतांतर नहीं किया, धर्मांतर नहीं किया, मुझे रूपांतर परिवर्तन किया, मनसांतर किया। हालेलुया। मेरे दोस्त को सबको बिगाड़ने वाले था मैं, कैसा गंदे काम करना बोल, वही मुझे बदल दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में एक भगवान है, वो यीशु मसीह सब ये सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं है, सब जाति। इसलिए बोल रहे हैं, ये परिश्रम करने वाले लोगों, बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, बस मैं तुमको विश्राम दूंगा। तुम कुछ भी मत दो, तुम्हारा धन दौलत, हाथ पैर बाल कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ क्या चाहिए? तुम्हारा दिल। क्या चाहिए यीशु मसीह को? हमारा दिल उनको दिए, तो दिल में क्या है, वो साफ सफाई करके पूरा क्लीन करके उसमें वो बस जाते हैं। जब वो बसते हैं ना, पूरा लाइफ चेंज होता है। हालेलुया। जब से मैं 18 साल से यीशु मसीह को मान रहा हूँ, तब से मुझे क्या चाहिए, सब यीशु मसीह में क्या चाहिए प्रार्थना करता हूँ, मिलता है मुझे। हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह को फॉलो कर, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। हम समझ गए ये पूरा इधर अभी अभी हम गुजर रहे हैं ना, क्या है 18 साल या 20 साल 30 साल 80 साल 100 साल, यही हमारा जिंदगी है। ये गलत है। हमारा और जिंदगी है मरने के बाद। हालेलुया। ये सिर्फ एक इंटरनल एग्जाम है। कौन इस अभी धरती में उनको मांग के उनको स्वीकार करते हैं ना, वही आदमी सिर्फ स्वर्ग जाएगा। ये झूठी नहीं है, सच है। हालेलुया। इसी के वजह से सब लोग क्रिश्चियन लोग मार खा के, गालियां खा के सबको जाके बता रहे यीशु मसीह को मानो, यीशु को क्यों मान रहे हो? क्यों बोल रहे हो? क्यों बोले? तो तुम नरक नहीं जाना बोल के। उनको कुछ पैसा नहीं मिलता, क्या भी नहीं, सब लोग बोलते बाहर वाले। हालेलुया। सब लोग को देखो देखो देखो, मंजू पहला भिखारी जैसा घूमता था, ये अभी अच्छे हो गए। क्यों अच्छे हो गए? मुझे मालूम है मैं क्या बोल के अच्छे हो बोल के। सबको देखे पूरा क्या भी नहीं था, अभी अच्छे कार लेके, अभी अच्छे लेके घूम रहे हैं, उसको पैसा दिया। नहीं जी, हम बुरा सब छोड़ के यीशु मसीह को मान के गंदे काम छोड़ के वही पैसा इकट्ठा करके हम अच्छे हो रहे। दूसरे लोग देख के क्या बोल रहे हैं? उनको पैसे दिए। हालेलुया। यीशु मसीह किस पैसे के लिए, इसके लिए नहीं है। हालेलुया। पैसे के लिए ऐसा किया तो कि इसको इतना जा जाके मार खा के मार पीट करके सब किसको क्यों बोलते थे? हाँ, कोई नहीं बोलते। एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, जिंदगी भर हम शपथ लेते हम जिंदगी भर यीशु मसीह का सुसमाचार बांटेंगे। क्यों बांटते हैं हम? क्यों बांटते जी? नाश नहीं होना। आप एक समझो, इधर नासिक में बिरयानी किधर अच्छा मिलता है? हाँ जी, नासिक में बिरयानी होटल कौन सा अच्छा है? हाँ, कौन सा होटल में अच्छा खाना मिलता है? हाँ? पंचवटी। आप बोलिए कौन सा साड़ी का दुकान, साड़ी पहनते हैं ना, कौन सा दुकान में अच्छे साड़ी मिलते हैं? हाँ? हाँ? रोहिणी। हालेलुया। और कौन सा दुकान में अच्छा रेशन मिलता है? हाँ? कौन से दुकान में अच्छे रेशन मिलते हैं, अच्छे चावल मिलते हैं, सबको बोलते हैं ना, है ना? कभी वो लोग आके आपको बुला के, तुम हमारे गांव दुकान का नाम बोले बोल के आपको साड़ी फ्री दिया है? 10 रुपए कम तो किया है? हाँ? हाँ? हेलो, क्या बोल, वो क्या बोल, अभी आप बिरयानी बोले ना, कौन सा होटल में? पंचवटी होटल। वो कभी आके आपको खाना फ्री दिया है? फिर भी उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ? उनको उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं आप? क्वालिटी अच्छा दिए। देखो जी, हम एक अभी चाय बनाते हैं, गुड़ का चाय, जिगरी चाय सब बनाते हैं ना, सबको बोलते हैं उधर जाओ, अच्छे चाय मिलता, अच्छे चाय मिलता बोलते। क्योंकि देखो, एक दिन पी के अभी बिरयानी का, अभी चाय पी ले तो कितना घंटा हमारा पेट के अंदर रहता है? एक चाय कितना घंटा हमारे पेट के अंदर रहता है? 1 महीना, आधा घंटा, 1 घंटा। बिरयानी का है तो कितना दिन भूख नहीं लगता? 1 साल। सुबह खाया तो शाम को चाहिए। हाँ? इतना हुए तो भी उनको चाहिए ना। फिर भी हम उनको देखो, इतना नाश होने की चीज में हम पूरे गांव को फ्री में बांट रहे हैं। बोल रहे हैं ना, उधर चाय पियो अच्छा है, इधर बिरयानी खाओ अच्छा है, इधर कपड़े लो अच्छा है, इधर रेशन लो अच्छा है। ये जिंदगी का और मृत्यु का सवाल है। इसको क्यों नहीं बोल सकते हम? हालेलुया। मेरे जैसे लोग, कितना मंजुनाथ लोग मर रहे हैं। वो मुस्लिम लड़की ने मेरे लिए दुआ की, प्रार्थना की, मेरे यीशु मसीह के बारे में बोलने के बाद मैं जिंदा हूं। नहीं बोले तो ये मंजुनाथ आज जिंदा नहीं रहता था। हालेलुया। इसलिए हमको सबका एक ही मकसद है, हमारे जैसे सब लोग अच्छे होना, छुटकारा पाना। इसलिए यीशु मसीह ने हमको सुसमाचार बांटने की, इसलिए हम घर घर जाके, गांव गांव जाके सबको बोल रहे, गाली गाली खा के, मार पीट खा, सब खा के, सब होने के बाद हम ऐसा ही कर रहे हैं। हालेलुया। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ, सब लोग आज का हम क्या पाए, वो सच्चे जिंदगी, अच्छे जिंदगी सबको बताना चाहिए। हालेलुया। यही हमारा गवाही। ये गवाही बोलने के कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं। मैं जाके उधर बिरयानी खाओ, तुम भी खाओ, मुझे अच्छा लगा तुम भी खाओ, बोलो इतना ही। मैं उधर जाके साड़ी नहीं आओ, अच्छा आया तुम भी बोलो, ऐसा ही। मैं ऐसा कष्ट में था, यीशु को मान लिया, मुझे छुटकारा मिल गया।
तुम भी मान लो, इतना ही बस। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलता है, ये परिश्रम करने वाले लोगों, भूत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको सच्चा परमानेंट गारंटी विश्राम दूंगा। हालेलुया, जय मसीह की। इतना बार टाइम बैठ के मेरा गवाही सुनने के लिए आपको धन्यवाद। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए पास्टर जी को, अब सब नासिक लोग के लिए आपका मेरा धन्यवाद। थैंक यू।